कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। सूर्यदेव को समर्पित ये मंदिर स्थापत्य कला का एक जीता जागता उदाहरण है। मंदिर को ऐसे जगह पर बनाई गई है जहाँ पे पड़ता है सूर्य का पहला किरण। मंदिर को 13वीं शताब्दी पे बनाया गया था। तब ओडिशा कलिंग राज्य के नाम से जाना जाता था। मंदिर बनने के बाद ही एक 12 साल के लड़के ने अपना आत्म बलिदान दिया था कई लोगों की जान बचाने के लिए। तो क्या है कोणार्क मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक कथा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। कोणार्क पे बना सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ एक ऐतिहासिक मंदिर है। अगर आप मंदिर को देखें तो इसका आकार एक रथ जैसा है जिसपे सूर्य भगवान विराजमान है। पुराणों की माने तो एक प्रसंग का उल्लेख देखने को मिलता है मंदिर के बारे में। बात है द्वापर युग की, जब भगवान कृष्ण के बेटे सांब, जो कि एक अभिशाप के कारण एक भयानक रोग से पीड़ित थे, जिसके निवारण के लिए नारद जी उन्हें ये परामर्श दिए थे कि कोणार्क एक जगह है कलिंग में जहाँ पे पड़ता है सूर्य का पहला किरण। अगर वो उस जगह जाके भगवान सूर्य की तपस्या करेंगे तो उन्हें रोग से मुक्ति मिलेगी। तो सांब कोणार्क जाते हैं। पूरे 12 साल सूर्य की तपस्या करने के बाद वो रोग मुक्त हो जाते हैं। वहाँ पे भगवान सूर्य को पूजने के लिए एक छोटा मंदिर की स्थापना भी करते हैं। उसके बाद 13वीं शताब्दी में कलिंग का राजा थे गंग वंश के लांगुला नरसिंह देव। उनकी माता थी कस्तूरी देवी। वो राजा नरसिंह देव को बताते हैं कि सांब की स्थापित की गई मंदिर में सूर्य की पूजा करने के बाद ही उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हें एक सूर्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। राजा नरसिंह देव इस काम में लग जाते हैं। वो कारीगर बुला के मंदिर का ढांचा बनाते हैं। ढांचा बन जाने के बाद मंदिर बनाने के लिए 1200 कारीगरों को नियुक्त किया जाता है। कारीगरों के मुखिया होते हैं बिशु महाराणा। मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाता है। मंदिर खड़ा करने में उन्हें लग जाता है पूरे 12 साल। उन 12 साल में जो भी कारीगर घर छोड़ के मंदिर बनाने के लिए आए थे, उनमें से कई कारीगर उस दौरान एक बार भी अपना घर नहीं जा पाए थे। मंदिर को तो खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन कारीगरों को आता है एक मुश्किल। मंदिर की मुंडी को वो बैठा नहीं पा रहे थे। जितना भी प्रयास कर लें, मुंडी बार बार गिर जाता था। इस बात से राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो कारीगरों को एक फरमान सुनाते हैं। उन्हें एक दिन का समय देते वो बोलते हैं, अगर अगले सुबह तक मुंडी नहीं खड़ा कर पाए तो उन सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस फरमान से पूरे कारीगरों में डर का माहौल बन जाता है। इस दौरान जो कारीगरों के मुखिया होते हैं बिशु महाराणा, उनका एक बेटा उनसे मिलने आता है। जब बिशु महाराणा घर से निकले थे मंदिर बनाने के लिए, तब उनका बेटा पैदा नहीं हुआ था। इसीलिए जब उनका बेटा उनसे मिलता है और बताता है कि वो उनका बेटा है और उसका नाम धर्मपद है, वो उसे पहचान नहीं पाते हैं। तब धर्मपद अपने साथ लाए हुए बैर को देता है बिशु महाराणा को, जो बैर उसकी माता उसे दिए रहते हैं, ये बता कि वो तुझे नहीं पहचान पाएंगे, पर इस बैर को पहचान लेंगे खाने के बाद। जब बिशु महाराणा उस बैर को खाते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि ये बैर उनके बगीचे का है और वो खुशी से धर्मपद को गले लगा लेते हैं। 12 साल के बाद उनका बेटा उनसे मिलने आया है, ये सोच के बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ पल बिताने के बाद वो सारी बात धर्मपद को बताते हैं और ये कहते हैं कि कल सुबह
उनके लिए आखिरी हो सकता है अगर वो मंदिर की मुंडी नहीं मार पाते। ये सब जानने के बाद धर्मपद खुद मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं और मंदिर की मुंडी को मारने का प्रयास करते हैं। कुछ समय प्रयास करने के बाद वो इस काम में सफल हो जाते हैं। ये देख के सारे कारीगर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनमें खुशी की लहर भी दौड़ जाती है। जो काम पूरे 1200 कारीगर नहीं कर पाए वो एक 12 साल के लड़के ने कुछ ही पल में कर दिखाया। ये सोच के वो खुशी से झूमने लगते हैं। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ समय बाद उन्हें ये एहसास होता है कि अगर ये बात राजा को पता चल गया कि मंदिर का मुंडी एक 12 साल के लड़के ने बनाई है, कारीगरों ने नहीं, तो राजा के नजर में वो सब गिर जाएंगे। हो सकता है राजा उन्हें दंडित भी कर दें। इन सारी आशंकाओं के बीच कारीगर बहुत चिंतित हो जाते हैं और ये सारी बात मुखिया को अवगत कराया जाता है। जब ये सारी बात धर्मपद को पता लगता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन अकेले की वजह से उन सारे 1200 कारीगरों को दंडित होना पड़ेगा। हो सकता है कि राजा उन सब को मृत्यु दंड भी दे दें। ये सारी बात सोचने के बाद वो ये निर्णय लेते हैं कि भले ही उन अकेले की जान चली जाए, लेकिन कारीगरों को कोई भी विपत्ति नहीं आनी चाहिए। वो तुरंत मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से कूद के अपनी जान दे देते हैं। इस घटना से बिशु महाराणा समेत सारे कारीगरों में दुख का लहर दौड़ जाता है। वो चाह कर भी धर्मपद को बचा नहीं पाते हैं। मंदिर बन जाने के बाद राजा बहुत खुश हो जाते हैं। वो मंदिर पे भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा आरंभ कर देते हैं। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ऐसे कई महीने बीतने के बाद मंदिर पे बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं घटित होने लगती हैं। जैसे मंदिर पे बनी बाघ की मूर्ति टूट के गिर जाती है। मंदिर पे जो पत्थर लगे रहते हैं वो टूट टूट के गिरने लगते हैं। इन सारी घटनाओं से राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। समस्या के समाधान के लिए इसका मूल कारण वो ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें धर्मपद की सारी कहानी मालूम पड़ती है। कारण चाहे जो भी हो, मंदिर बनने के पहले ही दिन एक 12 साल के लड़के ने अपना आत्म बलिदान दिया है और ये बात मंदिर के लिए ठीक नहीं है। इन सारी परिस्थिति को संज्ञान में लेते हुए वो ये निर्णय लेते हैं कि मंदिर को पूरी तरह बंद कर देना होगा और वो ये फरमान सुनाते हैं कि मंदिर को बंद कर दिया जाए। तब से मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। ना कोई पूजा होती है और ना ही किसी को ये पता है कि मंदिर के अंदर क्या है।